जिन भी महापुरुषों ने सचखंड देखा है, कौन कौन है उनमें से परमात्मा स्वयं आते हैं, दया करते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको सचखंड ले जाते हैं, अपने से परिचित करा के फिर छोड़ देते हैं कि अब गीत गाओ, सुनाओ इनको सच्चाई, गवाह बनो मेरे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को ऐसे परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, फिर छोड़ा था। वो कुर्बान हो गए भगवान के नाम पे, और उन्होंने इतना मोटा कबीर सागर लिखा, भगवान की महिमा जो सामने घटी थी। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को भगवान मिले और सचखंड लेकर गए। आदरणीय दादू साहिब जी को भगवान मिले, सचखंड लेकर गए, छोड़ा सतलोक से। आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी से परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में, जितने भी महापुरुष को कलयुग में मिले हैं, जिंदा महात्मा के रूप में मिले, और सचखंड ले गए। 3 दिन तक वहां घुमाया फिराया, और तो तीसरे दिन वापस छोड़ दिया। उसके बाद नानक जी ने आंखों देखा, और यहाँ की इस लोक की उस लोक से तुलना करके बताई। उसके बाद वो इतने उदास रहने लगे। ऐसे गरीबदास साहिब जी को भगवान मिले थे छुडानी में, और सचखंड ले गए, फिर वापस छोड़ा। उस प्यारी आत्मा ने कलम तोड़ महिमा गा रखी अपने भगवान कबीर साहिब की। आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश में। तो नानक साहिब जी को परमात्मा जब ऊपर से नीचे छोड़ा, और उस लोक को देखकर परमात्मा ने उनको कह दिया था कि अभी सतनाम बताना नहीं किसी को, और सतनाम बिना मुक्ति हो नहीं सकती, और सारनाम साथ होगा। तो नानक साहिब जी को जो वापस छोड़ा, परमात्मा ने जब वहां कहा कि मैं बनारस में हूं, काशी में, और एक जुल्हे का कार्य भी करता हूं, और वहां अपना ज्ञान भी प्रचार करता हूं, यही ज्ञान जो मैंने तुझे बताया। तो नानक साहिब जी जब वापस आए तीसरे दिन, पहले तो उनको मृत मान लिया था कि दरिया में डूब गए, नाते में डुबकी लगाए थे, बाहर नहीं आए, सारे खोज लिया था, जाल लगा दिए थे। तीसरे दिन जो वापस प्रकट हुए, खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन नौकरी करते थे एक नवाब के वहां सुल्तानपुर शहर में, वह नौकरी भी छोड़ दी, और ये प्राप्त करने के लिए कि ऐसा ज्ञान जो मुझे बताया गया है, ये पृथ्वी पर कहाँ है। अगर पृथ्वी पर यह ज्ञान है तो महात्मा या परमात्मा रूप में वही पाओगा। तो पहली उदासी यानी संसार से विमुख होकर के पहली उदासी नानक साहिब जी ने बनारस की करी थी, काशी की। रास्ते में जहां भी साधु संत मिले उनसे चर्चा की, उनके पास वो ज्ञान था ही नहीं, फिर आगे चलते गए। तो बनारस में जाके जब रामानंद जी का बहुत बोलबाला था, कबीर साहब तो एक दुल्हाई रूप में घर में रहते थे, कुटिया में अपना कपड़ा बुनते थे, लेकिन रामानंद जी का बड़ा बोलबाला हो रहा था। तो रामानंद जी से मिले जाके नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक है। तो नानक जी साहिब जी ने जाते ही रामानंद जी से यही प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या सतीति है, इनके माता पिता भी हैं क्या नहीं। तो रामानंद जी ने बताया कि हे प्यारी आत्मा, पहले तो मुझे भी भ्रम था कि इनके कोई माता पिता नहीं, लेकिन परमात्मा प्रगट है आज इस बनारस में, काशी में, और मुझे सचखंड लेकर गए थे, मुझे वापस छोड़ा है। उसके बाद मैंने सारे ब्रह्मांडों को मेरे को दिखाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश से परिचित करवाया है। आज मुझे पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके माता पिता है। तो नानक साहिब जी फिर बड़े खुश हुए कि बनगी बात, यहां मिलेगा वो भगवान। अब देखूंगा कि वो जो सचलोक में था वो ही है या कोई और रूप में है। तो परमात्मा जिस रूप में वहां मिले थे उसी रूप में ऊपर सचखंड में जाकर और तख्त पर विराजमान हुए थे, जिंदा महात्मा के रूप में। और जो तेजों में भगवान थे वो खड़े हो गए थे, और वो उस जिंदा वाले परमात्मा के रूप में सारा तेज समा गया था, और वो अकेले ब्रह्मांड के असंग ब्रह्मांड के मालिक के रूप में सिंहासन पर वही जिंदा महात्मा जो नीचे से ऊपर गए थे उसी रूप में नो के नो विराजमान थे। उन्होंने कहा था कि मैं काशी में कबीर नाम से, दुल्हा धानक नाम से वहां लीला कर रहा हूं, और वहां आ जाना, सतनाम दूंगा। सतनाम बिन मोक्ष नहीं। सतनाम 2 अक्षर का होता है, इसमें एक ओम है, एक और गुप्त मंत्र है। जिसको सतनाम प्राप्त है वो जानते। अब नानक साहब जी के तरफ लग रही थी कि वो गुरु मिले, और पूरे गुरु बिना सतनाम काम नहीं करे।
सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। कि वो ही गुरु मेरा जो भगवान रूप है और सतनाम मिले मेरा कल्याण हो। अब गरीबदास जी ने कहा कि झांकी वे कबीर की, झांकी माने नजारा। जैसे 26 जनवरी पर आप देखते हो कि ये पंजाब की झांकी आ रही है, ये राजस्थान की झांकी आएगी, हरियाणा की झांकी। झांकी मीन एक ऐसे मॉडल बनाए जाते हैं ट्रैक्टरों के ऊपर या खुली बॉडी के ट्रेलों के ऊपर, कि जो भी जिस स्टेट के अंदर बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी इंडस्ट्रीज हैं या कोई और महत्वपूर्ण स्मारक हैं या कोई और वो बनाए जाते हैं, बाग बगीचे झील वगैरह, एक मॉडल बनाए जाते हैं, तो उसको झांकी कहते हैं। कि जो भी झांकी बढ़िया लगेगी वो फर्स्ट आती है, उसको इनाम मिलता है, ऐसे ऐसे। तो वो झांकी मीन नजारा। तो सतलोक का नजारा देख के और फिर नानक साहब ने कहा था वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, सतनाम मिले और वाहिगुरु वापस भेज दिए थे। उसके बाद उन्होंने यह रट लगा दी वाहिगुरु वाहिगुरु मिले और सतनाम मिले। तो गरीबदास साहब कहते हैं झांकी वेख कबीर की, नानक की तीवा और वह सिखा के गड़पड़ी कौन छुटावे था। कहते हैं उस सतनाम का तो किसी को भेद दिया नहीं, नानक जी को सख्त आदेश था इन महापुरुषों को कि ये किसी को नहीं बताना, भी ये तो अब बताना था पिछली पीढ़ी में। तो उन्होंने कोड वर्ड बोलते रहे डटैनी का सतनाम वाहिगुरु, सतनाम मिले वाहिगुरु। अब सिखों ने वाहिगुरु वाहिगुरु की रट लगाने लगे और कोई मंत्र जाप नहीं करते, ये वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अब नानक साहब जी ने एक बार मर्दाना को, जब मर्दाना और बालाजी दो खास शिष्य थे जो नानक जी के साथ रहते थे, पहले कोई नहीं मानता था नानक जी की इस बात को जो दास आज बता रहा है और भगवान 600 वर्ष पहले बताया करते, वही ज्ञान नानक जी देते थे। पहले नानक साहब जी हिंदू परिवार में जन्मे थे, रामकृष्ण के पुजारी थे, गीता पढ़ा करते ब्रजलाल पांडे के पास। जब वो अपने ही धर्म के विरुद्ध तो थे नहीं थे, लेकिन सच्चाई कहते थे, तो नकली ब्राह्मणों को ये पता चला कि नानक जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई भक्ति बताते हैं, ये इनको अच्छा नहीं बताते हैं। तो विरोध बहुत हो गया था। केवल 2 भक्त रहते थे, दृढ़, बालाजी और मर्दाना जी। तो उन्होंने कहा था कि एक बार हमें परमात्मा एक गुरुदेव श्री लंका दिखाओ जहां रामचंद्र जी ने चढ़ाई करी थी। तो नानक साहब जी ने कहा आंखें बंद करो। बंद करके आंखें खोली तो तीनों के तीनों नानक साहब जी और मर्दाना और बालाजी समुद्र के किनारे खड़े थे। नानक साहब जी ने कहा कि तुम मेरे साथ आ जाओ वाहेगुरु करते करते। और नानक जी स्वयं ये सतनाम का सिमरन कर रहे थे 2 अक्षर का। तो नानक साहब जी ने लीला की, मुख से उच्चारण कर दिया ये मंत्र सतनाम का। हालांकि ये मुख से उच्चारण करने का नहीं है, श्वास उश्वास से सिमरन करना होता है, लेकिन ये संतों की अपनी महिमा होती है, लीला होती है कि बात को छुपाना भी था और प्रकट भी करना था। आज प्रमाण बनाने के लिए कि नानक जी कौन सी भक्ति करते थे, तो वो सतनाम के 2 अक्षर का जाप करने लगे नानक जी। तो बालाजी पहले, मर्दाना पहले तो वाहिगुरु करता जा रहा था, फिर जो नानक जी बोलने लगे 2 अक्षर का मंत्र, एक ओम और एक दूसरा, तो मर्दाना भी वही मंत्र करने लग गया। वो जमीन पहले तो थल पर ऐसे, जल पर ऐसे चल रहे थे जैसे पृथ्वी पर चलते। नानक जी के आशीर्वाद से, उनकी सिद्धि शक्ति से तीनों के तीनों समुद्र पर ऐसे चल रहे थे जैसे पृथ्वी पर चलते हैं। और जब मर्दाना ने नानक जी की नकल करी, वाहेगुरु छोड़ के और सतनाम जाप करना शुरू किया मुख से, तो वो जमीन डूबने लग गया, जल में गोते खावे, आए मर गया। तब नानक जी ने कहा कि मर्दाना तो वही जप जो मैंने बताया था, नकल मत कर। तो फिर उसने वाहेगुरु किया तो वो समुद्र पर खड़ा हो गया। तो कहने का भाव ये है कि उस समय
इस सतनाम को गुप्त रखना था, छुपा कर रखना था, इसको डिस्क्लोज करना ही नहीं था। नहीं तो ये नकली पंथ राधा स्वामी पंथ इस गुरु ग्रंथ साहिब से ही अपनी अज्ञान सोच से अलग से बना करके तुलसी वो शिवदयाल जी ने रोज गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी पढ़ते थे, कबीर साहब की वाणी पढ़ता था। ग्रंथ का समझना को बालकों का खेल है। अपने मनमुखी 5 नाम सिलेक्ट कर लिया, ओंकार ओंकार ज्योतिनंद सोम और सतनाम, ये बकवाद करने लगे। अगर इनके पास इनको पता होता कि ये मंत्र है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, ये इकट्ठा मंत्र नहीं कहीं भी। इस कारण से जो गुरु ग्रंथ साहिब की जब इकट्ठा किया वाणियों को, गुरु ग्रंथ साहिब का रूप दिया, उसमें एक विशेष ध्यान रखा गया उन महापुरुषों के द्वारा कि ये सतनाम इसमें नहीं आना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं कोई सिख बच्चा इसको पढ़ ओम नाम का सतनाम का जाप ना कर ले, और जाप करने से गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से मर्दाना वाली दशा ना हो जाए, इनको हानि ना हो जाए, इसलिए उसकी छींट भी ना लागण दी गुरु ग्रंथ साहिब। और ये जितने पंथ चले हैं, निरंकारी चला है, राधा स्वामी चला है, धन धन सतगुरु चला है, ये गुरु ग्रंथ साहिब के पढ़ने वाले ही थे। अब वो माल इसमें था ही नहीं। और नानक साहब जी खुद कहते हैं, और ये राधा स्वामी का जो सावन सिंह जी थे, ये उसने 4-5 ये बना रखे हैं, संत मत प्रकाश भाग 1, 2, 3, 4, 5 तक लिख रखी पुस्तकें। चौथे भाग में लिख रखा कि सोई गुरु पूरा का वह 2 अक्षर का भेद बतावे। हर ये 5 अक्षर वाले ये फिर पूरे कैसे हो गए? 10वीं वाले पूरा तो ये दास है अब, या वो महापुरुष थे जिनको प्राप्त था ये नाम। अब देखो समय अनुसार नानक साहिब जी ने इसको परमात्मा के आदेश अनुसार गुप्त रखना था, और बता भी दिया कि मैं ये जाप करता हूं और मेरा मुक्त सभी का उसी से होगा मुक्ति। तो उसके साथ साथ धर्मदास जी को यही नाम दिया, मुल्कदास जी को यही नाम दिया, दादू साहब जी को यही नाम दिया। गरीबदास जी ने अपनी वाणी में सैकड़ों बार लिखा है कि ये है वो 2 अक्षर का मंत्र। और गीसा दास जी की वाणी में यही है कि ओम सोम जप ले भाई, राम नाम की यही कमाई, पूरा शब्द है। हर ये गीसा पंथ वाले उस पूरे शब्द की आरती सी गाते हैं सारा दिन। वो ओम सोम उसका जाप भी नहीं करते उस मंत्र का। तो कहने का भाव ये है कि आप प्रजा हुई परमात्मा की। तो यहां जो प्रसंग चल रहा था कि झांकी वे कबीर की नानक की वाह, और वह सिखा के गल पड़ी को कौन छुटावे था। अब वहां जो मर्दाना जी वाहे गुरु नाम से बचे नहीं, डूबने से नहीं बचे, वो तो नानक साहब जी परमात्मा से परिचित होने के बाद, परमात्मा से मिलने के बाद सिद्धि युक्त हो गए थे। वो अपनी सिद्धि से उनको उस पर जल पर चला रहे थे। उस वाहे गुरु मंत्र से उनको कोई लाभ नहीं होने वाला था, क्योंकि उससे होता तो वो खुद भी तो वही जाप करते, वो सही मंत्र। वो तो वैसे जैसे हम सतसाहिब बोलते हैं, ये सतसाहिब हमारा मंत्र नहीं है, लेकिन उस परमात्मा की तरफ संकेत है जो अविनाशी भगवान है। इसी प्रकार वाहेगुरु जो नानक साहब जी कहते थे, वो वाहेगुरु जो बोलते थे तो उस परमात्मा की तरफ उसकी सुरती रहती थी कि वो है वास्तव गुरु और सब नकली है। तो यहां कहते हैं झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा का गल पड़ी वो कौन छुटावे था। अब सभी वाहेगुरु वाहेगुरु कहते हैं, अगर इसे हटकर कोई मंत्र कहते हैं तो उन पर विश्वास नहीं हो पाता। वो समय था कि इसको छुपाना था, और अब समय है इसको डिस्क्लोज करना है। तो जो नाम नानक साहब जी जाप करते थे, हमने वही नाम जाप करना पड़ेगा। उस समय ये 5505 कलयुग बीता नहीं था, इसलिए इसको नहीं बताना था। अगर ये पहले पता होता, ये नकली पंथ भी यही नाम दे रहे होते, तो आज दास कैसे भिन्नता बताता कि ये नकली है और ये असली है। वो अधिकारी नहीं है, अनधिकारी व्यक्ति अगर इस मंत्र का जाप देता है तो भी यूजलेस है, उससे प्राप्त करना भी व्यर्थ है, तो काल के जाल में रह जाते। तो धीरे धीरे आपकी बुद्धि जब इस ज्ञान से रंगी जाएगी, फिर रोया करोगे बैठ के कि उन महापुरुषों ने कैसा काल के साथ आंख में चौनी करके ये माल यहां तक गुप्त रखा अब तक।
नहीं तो पहले भट्ठा बैठ जाता था, डिस्क्लोज हो जाता था। तो इसलिए परमात्मा ने कहा था कि काल ने कहा था कि मैं अपने पहले मेरे दूत जाने चाहिए, मेरे संत जाने चाहिए, फिर आप काल। तो परमात्मा को मालूम था कि ये पहले जाकर जो बकवाद करनी है कर लेंगे और ये फाइनल हो चुके होंगे, तब मैं अपने दास न भेजूंगा, इनकी सबकी पोल खोल देगा और मेरे बच्चे मुझे पहचान कर मेरी शरण में आ जाएंगे। ये था खास कारण। तो जो प्रसंग चल रहा था कि वहां सतलोक में जाकर आप खुशी मनाइयो, वहां नाचियो और गाइयो, रोज वहां सदा दिवाली, वहां सदा त्योहार रहेंगे तुम्हारे, किसी चीज का अभाव नहीं, सबके मकान अलग अलग हैं, फलदार वृक्ष, ये काजू किस्म सेब संतरे ने लदे रहते, अभाव नहीं होता। तो नानक साहिब जी का प्रसंग चल रहा था कि नानक साहिब जी को जो पता चला कि वो वो संत यहाँ है कोई जो ये ज्ञान जानता है, तो इसका मतलब अवश्य भगवान कभी यहाँ आए होंगे, इनको ज्ञान देगे होंगे जैसे मुझे दिया है। तो नानक साहिब जी ने रामानंद जी से कहा कि कहाँ है वो संत, मैं दर्शन करना चाहता। एक सेवक भेज दिया, एक दो सेवक भेज दिए। रामानंद जी ने गुरु नानक देव जी के साथ कि जाओ इनको परमात्मा के से मिला कर लाओ। परमात्मा कबीर जी अपना कपड़ा बुन रहे थे बैठ के वहां खड्डी में, और नानक साहिब जी को जाके बताया कि ये है परमात्मा। अब वही स्वरूप, वही मूर्त जो सतलोक में देखा था और जो बेई नदी पर मिला था, वही परमात्मा कपड़ा बुन रहा है धानक के रूप में। तो नानक साहिब जी देखते ही गद गद हो गए और क्या वाणी उच्चारण करते हैं कि तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा नाम तारे संसार में ए हो आस ए हो आधार, थाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाणा बहुतावार। लोगों ये धानक रूप रहा करता, ये धानक रूप रहा करता, ये बैठा धानक दुलाहा, ये है भगवान, ये है भगवान। तो परमात्मा ने कहा कि बैठो महात्मा, बैठ जाओ। अब आपकी बात पर यहां कोई विश्वास नहीं करेगा, आप मंत्र लो, जाप करो, अभी इस नाम को किसी को बताना नहीं है, ये मेरा आशीर्वाद। और पहला नाम दिया, फिर सतनाम दिया, और कहीं फिर सार नाम भी दूंगा आपको। तो उसके बाद नानक साहिब जी पहले तो 12 वर्ष तक उन्होंने घूम घूम कर सब जगह ये प्रचार किया, ऋषि महर्षियों के मंडलेश्वरों के साथ चर्चा करके उनको हरा दिया, लेकिन वो मानने नहीं, ढीठ, वो नहीं माने इस बात को, क्योंकि उनका ज्ञान नहीं था। फिर जब 12 वर्ष तक घूम लिए नानक साहिब जी घर छोड़कर, उसके बाद परमात्मा मिले, तो उनसे कहा कि आप अब अभी ना घूमो, आपका बहुत विरोध हो जाएगा, आप बैठ कर भक्ति करो और फिर मैं तुम्हें सार नाम दूंगा। फिर नानक साहिब जी अपने घर पे ही खेती भी करते रहे जैसे, और वहीं सत्संग भी करते थे।